नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पे। मैं हूं फर्रुख हैदर और आज हम बात करने जा रहे हैं वीरदास की। वीरदास जो बॉलीवुड में एक्टर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं और स्टेज शोज भी करते हैं। उन्होंने अमेरिका में जाके एक कविता पढ़ी जिसको लेकर पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में विवाद हो गया। इस कविता का जो सारांश है, जो उसका अंश है, वो ये कहता है कि भारत में दो तरह के भारत हैं। एक भारत जिसमें दिन के वक्त में महिलाओं की पूजा की जाती है और रात के वक्त में महिलाओं का रेप किया जाता है दूसरे भारत में। तो इस बयान को लेकर विवाद हो गया है और इसके बाद इस विवाद में कई बड़ी बड़ी हस्तियां भी उतर चुकी हैं, जो सियासी हस्तियां भी हैं, फिल्मी हस्तियां भी हैं। कुछ लोग वीरदास का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं। जो समर्थन करने वाले हैं उनका तर्क ये है कि वीरदास ने जो भी बात कही वो सच है और हमारे समाज को इस सच का आईना दिखाना जरूरी है, क्योंकि हमारा ये वही समाज है जो अभी जैसे हमने रिसेंट में भी एक खबर की थी कि महाराष्ट्र में एक बच्ची के साथ, जो 16 साल की बच्ची है, उसके साथ 400 बार रेप किया गया। ये वही समाज है जहाँ पे महिलाओं की पूजा होती है, जहाँ पे देवियों की पूजा होती है, दुर्गा माता की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। ये वही भारत भी है जहाँ पे मासूम बच्चियों के साथ रेप होता है, उन्हें रेप करने के बाद मार दिया जाता है, गाड़ भी दिया जाता है। तो कुछ लोग जो उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये एक सच का आईना है जिसको हमारे समाज को देखना जरूरी है। वहीं जो दूसरी तरफ लोग हैं, उनका जो उसके विरोध में है, उनका ये कहना है कि विदेशी मंच पे जाके वीरदास ने जो बात कही वो भारत की छवि को ठेस पहुंचाने वाला है, उन भारत की छवि को नीचा दिखाने वाली चीज है। ये उनको नहीं करना चाहिए और इसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। तो ये दो तरह के धड़े चिराग जी इसमें बन गए हैं। इस पे क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इस तरह की बयानबाजी आ रही है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली जो हम लोगों को पता नहीं है। ये ऐसा है, ये बात सच है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये सिर्फ एक भारत देश की ऊपर लागू नहीं होती। ये हर देश में, ये दो देश बसते हैं वहां पॉजिटिव भी हो रहा है, वहां नेगेटिव भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये कहना कि वहां क्या अमेरिका में सुबह के वक्त क्राइम नहीं होता, क्या अमेरिका में पूजा पाठ नहीं होती, क्या अमेरिका में जो है दूसरी चीजें नहीं होती। तो ये कहना कि सुबह पूजा पाठ होती है, सुबह महिलाओं की जो है वो देवियों की पूजा होती है और रात में बलात्कार होता है, ये थोड़ी सी अटपटी इसलिए लग रही है क्योंकि ये परिस्थिति हर देश के साथ है। जैसे मैंने बताया, यूएस से भी एक छोटा सा बच्चा, कई बार हमने ऐसे ऐसे कहानियां देखी है जिसमें उसने 10 से 12 लोगों को गोलियां मार दी। वो चीज भारत में नहीं होती। ऐसी तो हमने कोई इंसिडेंट इस तरह के देखे नहीं, बहुत कम, रेयर होते हैं कभी कभी। तो ये परसेप्शन ना बनाए किसी के बारे में। ठीक है, आप इन टोटलिटी में बात कर रहे हैं, ये बात सही है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन ये मिस रिप्रेजेंट भी किया गया, जो मुझे ज्यादा लग रहा है। देखिए, मेरा जहां तक मानना है कि आप इस मामले की तुलना अमेरिका से कर रहे हैं, जबकि अमेरिका में जो महिलाओं को, देखिए कानून क्या कहता है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो ग्राउंड लेवल पे जो प्रैक्टिकल महिलाओं को वहां पे प्रैक्टिकली सम्मान मिलता है, जो वो जिस तरह से आजाद घूमती हैं, अपनी मर्जी की करती हैं, क्या वो आजादी हमारे देश में है? अगर आप सच्चे दिल से ये बात सोचेंगे तो आप कहेंगे नहीं, वो आजादी हमारे देश में नहीं है। भले वो कोई भी समाज हो, चाहे वो किसी भी धर्म हो का समाज हो या कोई भी धर्म हो, वहां पे महिलाओं को आज इतने वक्त के बाद भी, यानी 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, उसके बाद भी महिलाओं को थोड़ी आजादी मिली है, लेकिन वो आजादी नहीं मिली जिसमें मतलब जो पुरुषों को अमूमन मिलती है। आप घरों में देख लीजिए, लड़के आराम से घूम सकते हैं रात के 2 बजे तक, लेकिन अगर लड़की 9 बजे के बाद भी लेट हो जाती है तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं। माता पिता चिंतित उसके लड़की होने की वजह से नहीं होते हैं, माता पिता चिंतित इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पता है कि समाज में ऐसे लोग हैं जो राह चलती लड़कियों को छेड़ेंगे, राह चलती लड़कियों के साथ रेप करेंगे। लेकिन ये बात आप इसको इस सेंस में भी तो देखिए ना कि अमेरिका में भी तो रात में क्राइम होता है। जो ब्लैक्स हैं, जहाँ काफी आतंक रहा है कई जगहों पर, तो वो लोग भी तो रात में निकलते हैं, क्राइम करते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि अमेरिका की 2 तस्वीरें, एक सुबह का अमेरिका, एक रात का, तो ये कोई बात नहीं होती। ये हर तरह के इसको आप किस तरह से लेते हैं, ये बड़ी बात है। देखिए, वीरदास, जहां तक मेरा ही मानना है कि वीरदास ने अपने देश को नीचा दिखाने की नीयत से ये बात नहीं कही, बल्कि उन्होंने इस देश को, इस देश के समाज के लोगों को आईना दिखाने की नीयत से ये बात कही कि हम ऐसे देश में बसते हैं जो दो देश हैं, जो दिन में महिलाओं की पूजा या देवियों की पूजा करते हैं। और ये हकीकत है कि हम लक्ष्मी देवी की तस्वीर लगाते हैं घरों में, दुर्गा माता की तस्वीर लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन हम वही लोग हैं जो बच्चियों के साथ रेप भी करते हैं। बच्चियों को रेप करने के बाद मार के गाड़ देते हैं, उनकी पैदाइश पे उनको मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या की जाती है। ये देश भी तो वही देश है ना। भ्रूण हत्या अभी भी
इतने कड़े कानून होने के बावजूद देश के कई राज्यों में भ्रूण हत्या जैसी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैं वही वो वीरदास ने एक आईना दिखाने की कोशिश की कि हमें अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है कि हम जो महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बड़े बड़े कानून बनाते हैं, जो देवियों की पूजा करते हैं, उनको ये तमीज होनी चाहिए कि महिलाओं के साथ किस तरह पेश आया जाए। महिलाओं को ये आजादी होनी चाहिए कि वो रात में घूम सकें आराम से। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें सोच पर डिपेंड करती है। जैसे आपने बोला कि लड़कियां अगर बाहर निकलेगी 9 बजे के बाद तो एक परसेप्शन है कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो इसका मतलब कुछ ऐसी एक तरह से कहा जाए इस मानसिकता के लोग हैं। लेकिन जहां तक बात है जो आपने अमेरिका में भी इस तरह के इंसिडेंट जैसे हमने डिस्कस किया, तो सवाल ये उठता है कि एक तो सोच बदलने की जरूरत है, दूसरा जो बातें बोली जा रही है कि हर समाज में नेगेटिव पॉजिटिव है ही, और इसको अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो सवाल ये कि उसका अपनी हैसियत क्या है। यानी कि वो कॉमेडियन है, उसने देश के लिए क्या काम किया है, मनोरंजन जगत में उसने बेशक नाम कमाया हो, लोगों को हंसा रहा हो, बेशक लेकिन एट द एंड उसने समाज को क्या दिया है। देखिए तो ये कहना मैं इसको तो ये कहना कि जो है हमारे देश में इस तरह के लोग हैं, हमारा देखिए किसी को डांटना, किसी के बारे में नेगेटिव बोलने से कुछ चीजें बदल नहीं जाती। बदलती तब है जब आप उसमें एफर्ट मार के उसको या तो चेंज करते हैं या फिर उसके बारे में डिस्कस करना बंद कर देते हैं। जो एक समझदार आदमी वो यही करता है। लेकिन अगर आप उसके बारे में डिस्कस ही करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, हर मंच पर जाकर बोलेंगे, तो उससे तो ये तो एक नेचुरल सी बात, छवि खराब होगी, अच्छी वाली छवि भी खराब होगी। फॉर एग्जाम्पल कई बार आप स्टोरीज में ये लिख देते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है बलात्कार थमने का नाम नहीं लेगा। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो सारी लड़कियों के साथ हो रहे हैं। आप एक इंसिडेंट को कोट करके एक परसेप्शन जनरलाइज कर देते हैं। तो ये चीज समझने की जरूरत है और इस चीज पर फोकस होना चाहिए, रादर देन बयानबाजी कुछ भी कर दीजिए। जहां आपकी कंगना रनौत भी खूब बोलती है, उन्होंने इनफैक्ट इस केस में भी बोला है वीरदास। हाँ देखिए, अब ये देखिए कितनी ये बड़ी विडंबना है इस देश की, और कितनी बड़ी ये मतलब त्रासदी कहना चाहिए, विडंबना भी नहीं कहना चाहिए, कि वो कंगना रनावत जिन्होंने अभी चंद दिनों पहले ये कहा कि हमें 1947 में आजादी भीख पे मिली, वो वीरदास को क्रिटिसाइज कर रही है। अब बताइए उनका क्या अधिकार बनता है उसको क्रिटिसाइज करने का? और क्या इसका मतलब जो पहले उन्होंने जो बात बोली वो गलत थी, या अब जो वो बोल रही है अब वो सपोर्ट कर रही है उनको? तो कहने का मतलब है खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी है उनकी स्टेटमेंट। और रही बात आपने कंट्रीब्यूशन की बात की कि वीरदास का क्या कंट्रीब्यूशन है, जरूरी नहीं है कि देश में जो लोग हो वो देश के लिए जान देंगे तभी उनका कंट्रीब्यूशन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैं मान रहा हूँ, वो बात अपने स्तर पे बात ये है कि अगर आप कोई किसी मंच पर ये ऐसी चीजें है भाई जो गैर जरूरी है, जो अगर आप नहीं भी बताएंगे तो वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने बता दिया तो उसका फर्क ये पड़ गया कि सोशल मीडिया पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आप जाते, आप आराम से अपनी बात कह के अपना मनोरंजन करके आते, आपको क्यों ये अपने दिखाना कि मैं उस देश में रहता हूँ? तो मत रहिए आप उस देश में, जाइए आप दूसरे देश में जाइए जहां आपको माने वाले। देखिए कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने ये बात मुद्दा छेड़ के हमें एक मौका दिया कि हम एक बार फिर से अपने आप को रिव्यू करें, अपनी जो बिहेवियर है, अपनी जो जिंदगी उसको रिव्यू करें। इसलिए वीरदास ने अगर ये बात छेड़ी है, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो ये वजह उसी की वजह से है ना, कि हम बात कर रहे हैं कि क्या हमें, आप इसका दूसरा एस्पेक्ट नहीं देख रहे हैं, आप इस बात पर बहस कर रहे हैं कि उन्होंने देश की छवि खराब की। हम ये कहते हैं कि चलिए ठीक है, उन्होंने एक आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन क्या हम इसके एक कदम और आगे बढ़ के हम ये प्रण नहीं लें, ये हम कसम नहीं खाएं कि हम जो भी मतलब हमारा समाज है वहां पे महिलाओं को सम्मान की नजर से देखें। वो अगर रात में घूम रही है तो उनको गलत न समझा जाए, उनको और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि वो समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। तो क्या हम ये प्रण नहीं ले सकते? ये ले सकते हैं, ये लेना चाहिए। ये मैंने बोला ना, ये सेट ऑफ माइंड की बात है, हर एक शख्स को ये लेना चाहिए। ये सिर्फ इनके बताने से आपको, ये नहीं कि इनके बताने से आपको पता चला है, इससे पहले भी आपको पता है बात। ये बात आपको पता है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, बात आपको भली बात ही इससे आपको अवगत है। वो अगर जाकर नेगेटिव बोलेंगे तो उसको जाकर पॉजिटिव करना, ये कोई अकलमंदी नहीं। ये सब चीजें ह्यूमन नेचर में, और ये सब चीजें मेरा ही मानना है कि किसी को जाकर क्रिटिसाइज मत कीजिए, अपने देश को कम से कम मत कीजिए, जहां आप रह रहे हैं, जहां से आप कमा रहे हैं, जहां आपने खाया, जहां की आपका पूरा खानदान वहां से बसा हुआ है, जहां से आपको मुकाम मिला है, शोहरत मिली है। आप अगर आपको इतनी तकलीफ, आप जाइए दूसरे देश में, कहीं भी जाइए, आप वहां रहिए जिस देश में आपको पसंद है। जहां तक बात है आपने आईना दिखाने की बात आप कह रहे हैं, आईना तो सबको पता है आप क्या दिखाना चाह रहे हैं आईने में। आपको ये नहीं पता कि इंडिया में क्या हो रहा है, या आप उसके लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ नहीं, आपने सिर्फ बोलकर आप आ गए। चलिए, आपका काम नहीं हो कंट्रीब्यूशन करना, आपका काम नहीं। आपका काम क्या है? आपका काम कम से कम ये है कि नेगेटिव ना बोले जाकर, जो वस्तु स्थिति है वो सबको पता है, सबको चेंज करना चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये हर किसी को आना चाहिए, ये कोई एक आदमी से चेंज नहीं होगा। ये माइंडसेट वाली बात है, जो ये तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत सरकार या देश का कानून कोई ऑफिशियल आदमी तय करे
जो हमें आईना दिखाने का काम करता है। नहीं, ये हर बंदा अपना उसके इनर सेंस जो है वो इसको करे। कानून नहीं है क्या इसको लेके कानून नहीं है कि महिलाओं के साथ ऐसा नहीं करना है ना? कानून सख्त कानून है, लेकिन लोग नहीं मानते। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गैप है ना। अब आप सोचिए कि अगर कानून के बावजूद अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो उनके जमीर को जगाने की जरूरत है, तभी वो मानेंगे। क्योंकि कानून तो जमीर को जगाने के लिए फांसी की सजा रखी तो हुई है, जो ऐसा काम करेंगे वो फांसी की सजा से जमीर नहीं जगता है, उससे खौफ पैदा होता है। तो जमीर जगता है आपको अंदर से झकझोरने में। और जब ये अब एक अलग डिस्कशन है कि अब ये आप डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर कोई ये चीजें बार बार करता जा रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन है? या तो उसको मारिए, उसको जान से मार दीजिए, या उसका माइंडसेट चेंज कीजिए। माइंडसेट आप बदल नहीं पा रहे हैं तो क्या दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? तो ये तो एक अलग दिशा में चली जाएगी डिस्कशन। लेकिन जहां तक बात है, हैदर भाई की बात भी दुरुस्त है, हर शख्स को अपनी इनर सेंस इसमें अप्लाई करनी चाहिए। सरकार का ही काम नहीं है सिर्फ, हमारी ठेकेदारी सरकार ने ले रखी, हमने भी अपनी ले रखी है। हम भी जिम्मेदार आदमी है, हमें पता है सब चीजों का प्लस माइनस क्या है। ऐसा ना हो कि हम कैमरे के आगे कोचे, कैमरे के पीछे कोचे। इट्स नॉट लाइक दिस। क्या कहना है? तो बहरहाल ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इस विवाद में जैसा कि मैंने कहा कि सियासी लोग भी जुड़ चुके हैं। कई कांग्रेसी नेता, बीजेपी के नेता, उन्होंने इस पे कमेंट किए हैं। कई समर्थन में आए, कई विरोध में आए। उसके बाद ये चीजें चली गई बॉलीवुड में बहुत से लोग वीरदास के समर्थन में आए, बहुत से विरोध में आए। विरोध में आने वालों में मैंने आपको नाम बताया कि कंगना रनावत ने उनकी आलोचना की। हालांकि कंगना रनावत खुद आलोचना की पात्र है, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया पिछले दिनों। बिल्कुल। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इनमें से जो हमें एक मैसेज मिलता है वो ये मिलता है कि हमें अपने अंदर अपने जज्बातों को, अपनी जो मतलब हमारी महिलाओं के प्रति जो हमारा सम्मान है उसको फिर से रिव्यू करने की जरूरत है। इससे मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ। एक बच्चा जब पैदा होता है, जब उसका माइंडसेट बनता है और जब बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, क्या एक लेवल के बाद आप माइंडसेट बदल सकते हैं कि अगर आपने महिलाओं को एक गंदी दृष्टि से नहीं देखना है तो ये आप पहले देखते हैं, तो क्या आप उसको बदल सकते हैं कि अब मैं नहीं देखूंगा? कैसे बदल सकते हैं आप बताइए जरा दर्शकों को। क्या उसमें क्या कोशिश करके कैसे? अगर आपको लगता है कि आप देखिए, फर्ज कीजिए मैं आपको बताता हूँ, जो लोग राह चलते लड़कियां छेड़ते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर वो लड़कियां छेड़ रहे हैं तो उनको ये समझने की जरूरत है कि उनकी बहन भी कहीं छेड़ी जा रही होगी, उनकी माँ के साथ भी कोई इस तरह बदतमीजी कर रहा होगा। अगर ये बात उनके जहन में आएगी तो उनका जमीर ये गवारा नहीं करेगा कि वो राह चलती किसी लड़की को छेड़े। उनको जगाने की जरूरत है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है ना कि आपने जैसे पनिशमेंट की बात की, तो ये हर केस में नहीं होता। ये तो कुछ लोगों का जमीर जगता है, सबका थोड़ी जगता है जमीर। फिर क्राइम हो रहा है, फिर लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर पनिशमेंट हो रही है। ऐसे तो आप कहेंगे पनिशमेंट, ये तो फांसी की सजा भी नहीं होनी चाहिए, फांसी की हो रही है, उसके बाद भी रेप हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो माइंडसेट बदलना है वो बचपन से ही बदला जाता है। जब आप माहौल मिलता है, आपको फ्रीडम मिलती है, एक एक चीज पर बहुत रिसर्च होती है कि अच्छा आपको अगर लड़की को देखना है तो किस तरह से देखना है, बात करनी है, बैड टच गुड टच क्या होता है, उनके साथ एक सेक्स एजुकेशन इनफैक्ट होती है। सेक्स एजुकेशन इतनी अब तो प्रोमिनेंटली होती है। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और मोस्टली वहां पे क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियंस में मतलब मैं जिस तरह से हमारे वहां पे देवियों की पूजा होती है, वहां पे मदर मैरी की पूजा होती है, लेकिन उनकी पूजा का स्तर और हमारी पूजा का स्तर जो हिंदू समाज में होती है वो बहुत कम है। हमारे हिंदू समाज में देवियों को बहुत बड़े पैमाने में पूजा जाता है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या सरस्वती पूजा हो या लक्ष्मी पूजा। हमारे यहाँ तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो जो देवियों की यहाँ पूजा होती है जो हिंदू समाज में, वो बहुत बड़े पैमाने पे होती है, यानी बहुत उनको आदर और सम्मान दिया जाता है। घरों में तस्वीरें लगाई जाती हैं, लोग गले में लॉकेट पहनते हैं लक्ष्मी माता का या दुर्गा माता का। लेकिन फिर उसी समाज में ऐसी जो घटनाएं होती हैं, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि अमेरिका में घटनाएं नहीं होती, वहां वारदात नहीं होती होंगी, और लेकिन उनका रेट हमारे रेट से कम है। और वो इस तरह से महिलाओं का सम्मान, मतलब पूजा नहीं करते, सम्मान तो अलग चीज है, लेकिन वो जिस तरह से हम लोग रिलीजियसली पूजा करते हैं देवियों की, वैसी वो पूजा नहीं करते। तो फिर हम एक तरह से ढकोसला ही तो कर रहे हैं कि हम एक तरफ देवियों की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाओं की। लेकिन वो सारे लोग तो नहीं कर रहे ना, जो अब ये इसमें रेशियो निकालिए, सारे लोग कर रहे हैं, कहा नहीं जा रहा है ना, उससे उन लोगों को कहा जा रहा है जो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं, उनका जमीर जगाने की कोशिश की जा रही है, बस सिंपल सी बात है। सवाल लेकिन तो जहनियत का ही सवाल है। सबसे मेन सवाल वही है कि जब आपके दिमाग, जैसे आपके हमारे किड्स हैं, अगर हम उनको टाइमली सेक्स एजुकेशन देंगे, बताएंगे क्या है क्या चीजें, उनका इतना आउटलुक बहुत ब्रॉड होगा, वो मिलेंगे लड़कियों से, बातचीत करेंगे, वो और मतलब एक ऐसी परिस्थिति में आएंगे कि उनको ये नहीं लगेगा कि हम जो है बहुत ही
कोई गलत काम हमें करना चाहिए, ये अंदर से ही नहीं आएगा उनके, वो असल में जीत होगी, तब ये क्राइम नहीं होंगे। आप देखिए जितने भी छोटे छोटे क्राइम होते हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि वो कोई ना कोई मानसिक उसकी प्रवृत्ति खराब होती है उस आदमी की, वो इस तरह की हरकत को अंजाम देता है। चाहे निठारी कांड आप देख लीजिए, वो आदमी ऐसा था, उसको बहुत टाइम तक सेक्स नहीं मिला, वो पागल हो गया। तो ये इस टाइप के लोग होते हैं जो इस तरह की माइंडसेट के होते हैं, जो इस तरह की क्राइम को अंजाम देते हैं। तो इस पर देखिए, मैं आपको एक इसकी इस पूरे मसले को एक मुहावरे में या कहावत में आपको मैं समझा देता हूँ। बहुत से लोग होते हैं कि वो बहुत 2 नंबर का काम कर रहे होते हैं। एक तरफ वो 2 नंबर का काम करके, गलत काम करके पैसा जमा करते हैं, और दूसरी तरफ वो जाके मस्जिदों में नमाजें पढ़ते हैं या मंदिरों में पूजा करते हैं। तो उनके लिए एक चीज कही जाती है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। यानी कि आप एक तरफ बेईमानी में डूबे हुए हैं, दूसरी तरफ आप इस धर्म की बातें कर रहे हैं। तो ये जो निशाना था वीरदास का, वो ऐसे ही लोगों के ऊपर था कि जो एक तरफ तो महिलाओं को छेड़ रहे हैं। इसमें सारे लोग नहीं आ जाते। आपका कहना है कि सारे लोग आ गए, सारे लोग नहीं है। मेरा कहना है परसेप्शन। ये निशाना उन लोगों पे था जो दिन में देवियों की पूजा करते हैं और रात में उनके साथ बदतमीजी करते हैं, जो सड़कों पे लड़कियां चलती हैं। तो ये उनके ऊपर निशाना था, ये पूरे देश के ऊपर निशाना नहीं था। उन चंद लोगों की वजह से मैं आपको बताऊं, ड्रेसिंग रूम में जैसे क्रिकेट में कहावत है ना, ड्रेसिंग रूम की बात बाहर नहीं जाती है, बाहर जाती है तो सब गड़बड़ होता है। तो इसलिए ये ड्रेसिंग रूम की बात है, भारत की बात है, ये हमारे देश की बात है। जाकर आप विदेशों में जाके अगर प्रधानमंत्री जाकर ये बोलेंगे हमारे देश में इतने रेप के केस होते हैं, ये बोलेंगे जाकर वहां किसी भी जगह पर कि हमारे देश में तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये तो नहीं बयानबाजी कोई करता। तो ये इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। मेरा कहना है गलत नहीं उन्होंने बोला है, लेकिन बचना चाहिए, अवॉइड कीजिए। आप अगर कुछ सुधार कर सकते तो करिए, किसने रोका है आपको? तो बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। हम कल फिर आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।